अब आगे बात कर लेते हैं। आज थोड़ा सा गंभीर विषय है। गंभीर विषय क्या है? इस देश के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है क्षमा चाहूंगा, थोड़ी खांसी आ रही है। इस देश के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है जो बहुत ही शर्मनाक है और इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि हमारे देश के अंदर एक 12th स्टैंडर्ड की बच्ची लावण्या के साथ क्या हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और इसके पीछे का कारण है कि वो एक गरीब परिवार से, उसके पिता गरीब है, एक हिंदू परिवार से वो लड़की एक मिशनरी स्कूल में पढ़ रही थी। उसको फोर्स किया जाता है कि वो क्रिश्चियन बन जाए और वो मना करती है। उसको कहा जाता है उसी के परिवार पिता के सामने कि इसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसको रहने नहीं दिया जाएगा स्कूल में, और उसको फोर्स किया जाता है कि आप धर्म बदलिए। लड़की अपनी बात पर अडिग रहती है तो अंत में उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसको इस लेवल पे प्रताड़ित किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है कि लड़की बच्ची सुसाइड कर लेती है। हमारे देश का, और बहुतों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, इसके ऊपर बात नहीं होगी। इसके ऊपर बात होनी चाहिए क्योंकि ये बच्ची जस्टिस मांगती है, आज ये हमारे बीच में नहीं है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा आज बात करूंगा। ठीक है। बाकी चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर खुद स्वयं क्रिश्चियन है, तो वहां पे तो ये इस लेवल पे ये लॉबी काम कर रही है, एक रैकेट काम कर रहा है। आप सोचिए, विद्यालय जो कि एक घर है शिक्षा का, वहां पे शिक्षा को तो दूर किया जा रहा है और आपको ये बाध्य किया जा रहा है कि आप पहले धर्म बदलिए तो फिर आपको शिक्षा मिलेगी। ये है स्थिति, ये स्थिति बना दी गई है। एक पिक्चर आई थी अभी रिसेंटली, आपको पता हो, मिनरल मुरली करके, वहीं से निकली है। तो स्थिति आज ये बन चुकी है कि आपको पूरा का पूरा बदला जा रहा है और हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, उसको तबाह करने की पूरी एक रंजिश साजिश तैयार कर चुके हैं। ठीक है। स्कूल का नाम मैं पहले आपको बता देता हूं, है ना, क्योंकि स्कूल का नाम नॉर्मली छुपाया जा रहा है ना। तो स्कूल का नाम है अरियल्लूर सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल। ये तमिलनाडु का क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है। और ये स्कूल का नाम, मैंने देखा मीडिया आउटलेट्स इतने बायस्ड हैं कि स्कूल के नाम को लिख नहीं रहे। क्यों? लॉबी काम करती है ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं देख रहा था, ये इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने स्कूल का नाम नहीं लिखा और कैसे न्यूज को तोड़ मरोड़ के परोसने की कोशिश की जाती है जिससे व्यक्ति उसकी असलियत ना समझ पाए। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, ये सबसे जरूरी न्यूज है ना। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो। ये वीडियो है इस लड़की का आखिरी कबूलनामा, मृत्यु से पूर्व का जो आखिरी इसने वीडियो में आपको ये दिख रही है बच्ची, ये जो कही वो सुनिए, बाकी तमिल में है, आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या कहा, बट एक बार आप सुन लीजिए। ठीक है। யார் கேட்டது? பேரு ராக்கேல் மைக்கேல் மேரியா? ராக்கேல் மேரி. வேற என்ன சொன்னாங்க? யார்கிட்ட கேட்டாங்க? எப்ப கேட்டாங்க? அப்ப மாறாதனால உனக்கு வந்து தொந்தரவு. சரி, तो आपने यहाँ पे सुना इस बच्ची को, इस ने अपना लास्ट जो कबूलनामा कहा है, जो कह रही है इस वीडियो में, आपको समझ में नहीं आया होगा बट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। ठीक है, मेरे पास उसका पूरा का पूरा इंग्लिश में भी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, पहली वाली फोटो देख लो। 17-year-old गर्ल इन तमिलनाडु कमिट सुसाइड ड्यू टू फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन एट स्कूल। ये कार्टूनिस्ट वर्मा ने ये कार्टून तैयार किया है। इसमें एक जो आपको चीज दिख रही है वो क्या खास है कि आप देख सकते हैं कि होली बाइबल यहां पे आपको क्लियरली नीचे दिखाई दे रही होगी, है ना, कि किस तरीके से फोर्स किया गया उस बच्ची को
कि वो धर्म बदल ले, नहीं तो उसके साथ उसको क्या क्या करवाया गया वो आगे हम देखेंगे। Tamil Nadu 12th standard girl ends life after missionary school allegedly pressurized her to convert to Christianity to continue her study। ठीक है, अब यहां पे लावण्या ने जो आखिरी शब्द कहे वो क्या थे वो एक बार आप सुन लीजिए। ठीक है, लावण्या ने ये कहा, माय नेम इज लावण्या, दे हैड आस्क्ड माय पेरेंट्स इन माय प्रेजेंस if they can convert me to Christianity and help her to further studies। यानी कि वो स्कूल वाले मेरे पेरेंट्स को मेरी प्रेजेंस में कहते हैं कि मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो मेरी स्टडीज में आगे मेरी मदद करेंगे। ठीक है, सिंस आई डिडंट एक्सेप्ट दे केप्ट स्कोल्डिंग मी, शी सेज इन द वीडियो। शी ऑल्सो नेम्स वन रेचल मेरी हु हैड एलिजिडली टॉर्चर्ड हर। तो एक नन का भी नाम लिया जाता है यहाँ पे, सिस्टर कह सकते हो, नन कह सकते हो, इसका भी नाम लिया है यहाँ पे लावण्या ने, और वो कह रही हैं कि उनको टॉर्चर किया गया। ऑन जनवरी 17th लावण्या रिलेटिव्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द थिरुकट्टुपल्ली पुलिस स्टेशन एंड प्रोटेस्टेड सेइंग दैट लावण्या हैड कंज्यूम्ड पेस्टिसाइड्स एज द हॉस्टल वार्डन सगायामर्री हैड फोर्स्ड हर टू कन्वर्ट। तो क्या हुआ ये पूरा मामला, आपको समझ में आया कि किस तरीके से स्कूल ने बाध्य किया, परिवार के सामने इसकी प्रेजेंस थी वहां पे, और इस बच्ची को बाध्य कर रहा है स्कूल कि आप अपना धर्म बदलिए तो हम आपको आगे फर्दर स्टडीज में मदद करेंगे। रेचल मैरी का भी नाम लिया कि किस तरीके से उस महिला ने टॉर्चर किया है इसको, ये मृत्यु के पूर्व की गवाही है ना, ऑन वीडियो जो अभी आपने जस्ट सुनी थी, तमिल में थी, वो अभी इंग्लिश में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और परिवार ने भी कहा कि किस तरीके से जो वार्डन था उसने फोर्स किया उसको धर्म बदलने के लिए, और फिर बाद में तो जब वो पेस्टिसाइड ले लेती है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है अपने घर जाओ इसी वार्डन के द्वारा। इसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, ये वार्डन गिरफ्तार हो चुका है। खैर स्कूल के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है, आपको बता दूं, वार्डन गिरफ्तार है। ठीक है, तो सेंट माइकल हॉस्टल था जिसके उसमें वो रहती थी, वहां के वार्डन को अरेस्ट किया है। अभी तक स्कूल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब इसके ऊपर क्या भी अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूं, ये रिसेंट आज का अपडेट है, शायद आपको नहीं पता होगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन है, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं आपको, है ना, कि उन्होंने क्या कहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने वहां के डीजीपी को खत लिखा है, मतलब लेटर लिखा है ऑफिशियल, और जिसके अंदर कहा है कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए, लीगल एक्शन लिए जाए इस पूरे केस में, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज अच्छी आई कि फाइनली जो इसके ऊपर अब प्रेशर बनने लगा है, नहीं तो इस मामले को दबाने की हर संभव हर प्रयास कर लिया गया था। तो एक चीज यहां पे अच्छी हमें देखने को मिल रही है कि इस मामले को दबने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मतलब मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूं, ये जो केस है कोई साधारण केस नहीं है। ठीक है, एक स्कूल एक इस तरह का आज के समय में अड्डा बन चुका है। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, लाइटली लेने की कोशिश मत करना, राइट। और इस वीडियो को भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हंसी मजाक नहीं होगा इस वीडियो में, तो स्पेसिफिकली बता दूं तो इस वीडियो को गंभीरता से सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भारत देश के अंदर ये कचरा फैलाया जा रहा है। इस तरह से आप किसी को बाध्य कर रहे हो कि वो लड़की मर जाती है, और बेशरम अभी भी, मतलब कॉन्टेक्स्ट है ना वहां का, तो चीफ मिनिस्टर स्वयं तो किस तरीके से लॉबी काम कर रही है कि एक्शन नहीं हुआ है, अब लेटर लिखा गया है, तब जाके ये चीज हो रही है कि ठीक है अब हम कुछ कर लेते हैं। ये स्थिति हो गई है कि अब जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं एक बार, पहले ये दिखा देते, चलिए। तो ये लेटर देख लीजिए एक बार पहले आप, ठीक है, एक आध फोटो और है वो भी मैं ऐड कर लेता हूं साथ के साथ, फिर आप पहले लेटर देखिए, ठीक है। तो फुल स्क्रीन पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, 20th का आज की डेट का ये लेटर है। आप देख सकते हैं इन्होंने किसको लिखा है, डीजीपी ऑफ पुलिस लिखा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के डीजीपी को
ये लेटर गया है जिसमें सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, रिक्वेस्ट टू इनिशिएट नेसेसरी इंक्वायरी एंड टू फर्दर टेक एप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी लीगल एक्शन रिगार्डिंग कंप्लेंट। और वो कंप्लेंट क्या है जिसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था, वो ये है कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसको बाध्य किया गया कि अपना धर्म बदलो, नहीं तो उसको टॉर्चर किया। तो ये स्थिति है, समझ गए? आगे देख लीजिए, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं इसको स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। अगर आपको नहीं हो, आप इसको पॉज करके इजीली आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फुल स्क्रीन पे कर दिया, एक बार आराम से देख लीजिए पॉज करके। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बाद में पढ़ लीजिए। मैं एकदम लास्ट तक आपको कर देता हूं, ठीक है? ओके। प्रियांक कानूनगो चेयरपर्सन है एनसीपीसीआर के, आप देख सकते हैं उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, लेटर लिखा है तमिलनाडु के डीजीपी को। क्लियर है? मेरे को लगता है आपको अगर इसको पढ़ना है तो आप इजीली वो करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को समझ नहीं आता। Forced conversion, 12th standard girl ends life after she was allegedly tortured by missionary school to convert her to Christianity to continue her studies. They asked my parents in my presence if they can convert me to Christianity, they could help her for further studies. Since I didn't accept, they kept torturing me. ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ अ गर्ल हु कमिटेड सुसाइड। ये स्थिति आ चुकी है हमारे देश की, ये है। फिर आप एक देख सकते हैं तमिलनाडु की जस्टिस फॉर लावण्या। क्या स्थिति है यहां पे? यहां पे ये दिखाया गया है कि शिक्षा के मंदिर में जहां पे आपको पढ़ना है, वहां पे आपकी बाध्यता ये है, आपको इससे गुजरना पड़ेगा कि अगर आप अपने धर्म को बदलोगे तो फिर आप शिक्षित हो सकते हो। आपको समझ में आया कुछ तमिलनाडु की स्थिति, करंट सिचुएशन अभी क्या बना दी गई है? इस स्केच में इसको बहुत ही सही तरीके से दर्शाया गया है कि वो बच्ची शिक्षा तभी ले सकती है जब उसको यहां से गुजरना पड़ेगा, इस गंदगी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है? और इसके बाद भी हमारे देश तो छोड़िए, तमिलनाडु की पुलिस, स्पेशली तमिलनाडु की पुलिस क्या कर रही है? मजे मार रही थी। अब इसके बाद लेटर गया है, और अभी तो शायद मैं आज सुन रहा था इस लड़की के, मतलब इसके ऊपर मेरे को श्योरिटी अभी तक नहीं है, सुनने में आया है तमिलनाडु में अभी धरती पे क्या है ये अपडेट आ जाएगा, बट सुनने में आ रहा है शायद इसके परिवार को ही हरेस किया जा रहा है, इस लड़की के परिवार को पुलिस के द्वारा। अब इसमें कितनी सत्यता है ये आ जाएगा बाद में, बट अभी रिसेंट जो मेरी वहां पे बात हुई थी तो मेरे को यही पता लगा कि शायद इसके परिवार को ही टॉर्चर कर रहे हैं, इसे परिवार से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े घुमा घुमा के। आप मुझे एक बात बताइए, किससे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? उस स्कूल से जिसका नाम मीडिया आउटलेट छुपाने की कोशिश कर रहे, या फिर इस बच्ची के माता पिता से कि आप उससे प्रश्न पूछेंगे, उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे उनको? अब मैंने बताया ना, चीफ मिनिस्टर ही ऐसे है तो फिर पुलिस क्या करेगी? महाराष्ट्र भी आप देख चुके हैं, अब ये तमिलनाडु नहीं। शर्म आने की बात है। मतलब अगर इस चीज को ये कहते हैं कि यही है धर्म, आई एम सॉरी, कन्वर्जन बाध्य करके ये कोई धर्म नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है? कि बच्चा अपनी जान ले रहा है, ठीक है? मैं क्षमा चाहूंगा किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो मेरे शब्दों से, बट ये सत्यता है, ये हुआ है। एम लावण्या कमिटेड सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन आफ्टर द स्कूल mounted pressure to convert to Christianity to continue her studies. The 12th standard student has been living at the St. Michael's Girls Hostel near her school for the past 5 years. After her mother died 8 years ago, a Sacred Heart Higher Secondary School is a government aided Christian school. ठीक है? तो क्या किया गया अब आप समझिए। तो यहां पे बच्ची ने मना कर दिया था कि देखिए मैं
नहीं अपना धर्म बदलूंगी। ठीक है, तो स्कूल की तरफ से टॉर्चर ये होने लगा कि आप धर्म नहीं बदलेंगे तो फिर आपको टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। हॉस्टल के वार्डन वार्डन इनको टॉर्चर कर रही है कि आप हॉस्टल के टॉयलेट साफ करो, सब कुछ साफ करो। फिर पोंगल आया, अभी गया ना, मकर संक्रांति, वहां पे तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, इसको पोंगल कहते हैं। तो 14 जनवरी को जब पोंगल था तो सबको लीव मिली पोंगल के लिए घर जाने के लिए हॉस्टल से। इस बच्ची ने जब एप्लीकेशन दी तो इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई इस वार्डन के द्वारा। क्यों? कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपना धर्म नहीं बदल रहे। आप समझिए ये स्थिति है। लड़की इतनी ज्यादा हो गई, इसको कहा कि आप लेटरिन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इसको इतना ह्यूमिलेट किया। एक बच्ची को जो 12वीं कक्षा की है उसको इतना ह्यूमिलेट कर दिया कि उसका मानसिक लेवल यहां पहुंच गया कि अगर धर्म नहीं बदला तो उसको टॉर्चर ही किया जाएगा। तो उसने क्या ऑप्शन चूज किया? धर्म ना बदलना लेकिन सुसाइड कर लेना। ठीक है, और यहां पे अब पुलिस गिरफ्तार करती है इस वार्डन को। वार्डन ही गिरफ्तार हुआ है अभी, आपको ये भी बता दूं। स्कूल के ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है इसके ऊपर हम लोग प्रेशर बनाए तो कुछ हो जाए, बट खैर अभी स्कूल अपनी मौज में ही है। मिशनरी किशनरी ये बहुत अच्छे से इनकी चल रही है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। एक अच्छी लॉबी काम कर रही है, इनको अच्छा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बाहर से विदेशों से इनके पास फंड आते ही है, और इसी चीज का फंड आता है कि अगर आपके स्कूल में अन्य धर्म का बच्चा पढ़ने आ जाए तो आप उसको फोर्स करोगे। शर्म की बात है। मतलब मैं भी हिंदू स्कूल में पढ़ा, मेरे स्कूल में मैंने कभी नहीं देखा कि मुसलमान बच्चे को फोर्स कर। मेरे साथ में मुस्लिम बच्चे भी थे, क्रिश्चियन बच्चे भी थे। मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्हें फोर्स किया गया हो कि आप भाई ये करिए। तभी 25 दिसंबर को जब क्रिसमस आता था तो हमारे स्कूल तो भाई क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते थे, छुट्टी मिलती थी। कहीं पे भी ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन यही एक कुछ निराले आए हैं जो रैकेट चला रहे। पालघर का याद है ना, साधुओं की हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी। क्या केस था? पालघर भी वही एरिया है जहां पे मिशनरी काम कर रही है, धर्म परिवर्तन चल रहा है तेजी से। और वहां पे अगर हिंदू आ जाए या हिंदू साधु संत आ जाए, प्रचार करने आ जाए या वैसे आ जाए, मार दिया गया। दिक्कत यह है, आपको लगेगा कि पालघर का जो पूरा हादसा हुआ ये क्या हादसा था? वो साधुओं की हत्या, 2 साधुओं को मारा गया, पूरी लिंचिंग की गई थी साधुओं की। भीड़ ने आके घेर लिया गाड़ी को, पलट पलट के पुलिस की देख रेख में मारा गया। जहां पे पुलिस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, उसी पुलिस की देख रेख में हत्या कर दी गई 2 साधुओं की और उनके उस ड्राइवर की। क्या कारण था? कि वो साधु थे। क्या कारण था? कि उन्होंने धोती पहन रखी थी। यही कारण है, और कोई कारण नहीं, आपको बता दूं। ठीक है, कि वो सेफरन वस्त्र में थे, वो एक साधु थे। यह कारण था उनकी हत्या का। क्यों? क्योंकि लॉबी चल रही है ना, वहां तो कोई प्रचार कर नहीं सकता। वहां पे आप जाओगे, सनातन धर्म की बात करोगे, आपको मार दिया जाएगा। वहां पे रैकेट काम कर रहे हैं, वहां पे ये लॉबी चल रही है। और यही चीज आप देख सकते हो, ये कोई नई बात नहीं है। मिशनरी वहां पे बहुत है, और ये सारे जॉर्ज सोरोस, ये सारे फंड ही इनकी इनकी आप देख सकते हो एनजीओ कितनी चल रही है। इन्हीं सब पे तो फंड आते हैं। इन मिशनरीज को ही तो भैया वो किया जाता है, पैसा दे दे के। इनको डर क्यों नहीं लगता? एक रिसेंटली आपको ध्यान होगा, मैं भूल रहा हूं, हमारे चैट में रोहित भाई भी है। अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले का एक वीडियो है, मैं उस केस को भूल रहा हूं, जिसने भारत का ही है, जिनको फंड आता है विदेश से। ठीक है, फंड किस बात का आता है? कि जितने भी हिंदू हैं इनको कन्वर्ट किया जाए, हिंदू मुसलमान दोनों को कन्वर्ट किया जाए, किसमें? क्रिश्चियन में। ठीक है, ये लिटरली न्यूज है, आप गूगल कर लीजिएगा। और उसने तकरीबन कितने 698 या 699 विलेजेस में कन्वर्जन, मतलब पूरे विलेजेस में कन्वर्जन करवा दिया है। एक हिंदू नहीं मिलेगा। ये साउथ इंडिया की बात है। एक हिंदू नहीं मिलेगा। उसके 698 या 699 थे, 700 होने थे, उससे पहले शायद गिरफ्तार हो गया। लेकिन वो बंदे को इस बात का पैसा आ रहा है, उसके वीडियोस इतने निकल के आए इसके बाद, इस पूरे उसके एक्सपोज होने के बाद, कि किस तरीके से विदेश में जब उसकी वीडियो कॉल हो रही है, जिसमें उसकी बात हो रही है, वहां से कह रहे हैं आप इतना इतना कन्वर्जन कर दो, इतना इतना पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी वीडियो पे चर्चा चल रही है।
और यहां पे वो व्यक्ति ने क्या किया कि उस गांव में जो जो मंदिर थे, ठीक है, उनको चावल दिए जाते हैं, चावल के बोरे दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये स्कूल बोल रहा था बच्ची की एजुकेशन फिर हम करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, तो इनको पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है, बच्चों की देखरेख की जाती है, सारी चीजें, शर्त रखी जाती है आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, आप अपने धर्म को छोड़ दो, ठीक है। साथ ही जो मंदिर थे वहां पे जो विग्रह थे जो भी, उनको तोड़ा गया, उन गांव वालों के सामने ही तोड़ा गया, उसको लात घूसे मारे गए विग्रह को, और लात मार मार के तोड़ तोड़ के इसी व्यक्ति ने किया। ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया फाइनली, ठीक है। ये स्थिति हो रही है हमारे देश में, आप सोच लीजिए। तो स्कूल कहां से बचेंगे? स्कूल तो वो जगह है, मतलब आप सोचिए, जहां पे शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां पे ये चीजें दी जा रही है कि बच्ची को सुसाइड करने की नौबत आ जाए। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलिए, एक और है, ये पढ़िएगा। So the school authorities started subjecting her mental torture and humiliation by forcing her to do course like cleaning the toilet, washing dishes, etc. ठीक है, जैसे कि मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूं कि स्कूल ने उसको टॉर्चर करना शुरू किया, उस बच्ची को, लावण्या को, और उसको टॉयलेट धोने के लिए, सफाई करने के लिए, जितने भी बर्तन थे, क्योंकि हॉस्टल था तो जितने भी बर्तन थे बच्चों के, वो धोने के लिए उसको बाध्य किया, और ऐसे अन्य अन्य काम। Unable to bear the humiliation, a disheartened Lavanya attempted suicide by consuming pesticide used in gardens. तो गार्डन में उपयोग होने वाला जो पेस्टिसाइड था वो उस बच्ची ने ग्रहण कर लिया, ले लिया, और जिसके परिणाम क्या मिला कि आज वो हमारे बीच नहीं उपस्थित है। अगर इसके बाद भी देश की जनता ये सोच रही है ना कि ये हमारा विषय नहीं है, मतलब ऐसे महामूर्ख है, मेरे को पता है गुस्सा तो उन लोगों पे आता है जो ये सोचते हैं ये हमारा विषय नहीं है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। विषय भी आप अपने स्वार्थ को देख के चूज करते हो, ऐसे हैं भरे पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपको पसंद है, उसी के लिए अगर हम बात करें, ये दोगलापन कहलाता है। इसीलिए मैंने हर बार बात की है, अगर आप सुशांत के लिए जस्टिस की बात कर रहे हो तो दूसरों के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, समझ लो, है ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनमें से नहीं है। फिर ये बॉलीवुड नहीं है ना, हम बॉलीवुड तो अपने लोगों के लिए तो खड़ा होता ही है, लेकिन कभी भी दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा। तो हम बॉलीवुड थोड़ी है, हम उनके जैसे घटिया थोड़ी है, अपने लोगों के लिए तो वो भी खड़े होते हैं। नहीं, हम कौन है? हम एक आम आदमी है जो गलत होगा उस हर गलत के खिलाफ खड़े होंगे। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। उन लोगों को फॉलो मत करो, उन लोगों जैसी बुद्धि मत लो कि मेरा स्वार्थ इसमें है, मेरे को ये सही लगता है, मैं इसी पे बात करूंगा, इसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा। ऐसे मत बनो, ठीक है।